चतुर्भुजों के प्रकार में हमने पिछले वीडियो में आयत, वर्ग के बारे में चर्चा की थी और अब हम बताने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। एक एक करके देखिए। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और समान होती हैं। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये नाम रख दिया गया है। यहाँ आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर। जैसे इसको लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी के, और ए बी और सी डी समांतर भी हैं। एक तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की और दोनों भुजाएं समानांतर हैं। यहाँ पर डी ए या ए डी के सामने है भुजा बी सी। AD और BC ये बराबर हैं और AD BC AD समानांतर है BC के, ये समानांतर भी हैं। तो आमने सामने की भुजाएं समान तथा समानांतर होती हैं। ये दोनों भुजाएं समान भी हैं और समानांतर भी हैं। देखिए यहाँ पर CD लिखना चाहिए था, D AB और CD, यहाँ पर B लिख गया था बस। अब इसके जो विकर्णों पे चर्चा करते हैं, इनके विकर्ण जो होते हैं समान नहीं होते हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज होता है। विकर्ण समान होते हैं आयत में और वर्ग में। नंबर 2 विशेषता है विकर्ण असमान होते हैं, यानी भिन्न भिन्न माप के होते हैं। विकर्ण असमान होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज एक आयत का ही प्रतिरूप होता है। आयत जैसे आयत बना हुआ है, ये अगर इसको झुका दिया जाए, इस तरह झुका दिया जाए या इधर झुका दिया जाए तो ये समांतर चतुर्भुज का रूप ले लेगा। इसके कोण जो होते हैं आयत की भांति 90-90 अंश के नहीं होते हैं, ये अलग अलग नाप के होते हैं। इसमें एक कोण न्यून कोण होता है और दूसरा अधिक कोण होता है। एक भुजा पर अगर कोण देखा जाए, तीसरी भुजा, एक भुजा पर एक ही ओर कोण एक न्यून तथा एक अधिक होगा, अधिक कोण होगा। दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। जैसे यहां पर समझ लीजिए कि जैसे ये भुजा है AD, इस पे जो कोण बनना है, इस भुजा पे कोण बनना है कोण ADC, ये वाला कोण, ये अधिक कोण है। और DA भुजा पर ही ये कोण बनना है DAB, ये वाला कोण बनना है। ये कोण न्यून कोण है, ये कोण अधिक कोण है। जिन दोनों कोणों का जो योग होगा वह 180 अंश होगा। आमने सामने के कोण समान होते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज में कोण A कोण C आमने सामने के कोण समान है। यह है समांतर चतुर्भुज की विशेषता। अब हम आते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो होता है वह बिल्कुल समांतर चतुर्भुज की जैसे ही होता है। जैसे आयत और वर्ग में जो अंतर होता है वैसे ही
होता है। वर्ग को अगर हम झुका देते हैं एक तरफ, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, ऐसे इसमें समांतर समचतुर्भुज में, ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी, ये चारों भुजाएं समान हैं। यहां पर इसका नाम है समचतुर्भुज। यह है समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज में विशेषता होती है चारों भुजाएं समान। जैसे कि हम लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों भुजाएं समान होंगी। नंबर 2, दूसरी विशेषता यह होती है कि इसके आमने सामने कोण जो है, जैसे समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो इसमें भी आमने सामने के कोण बराबर हैं। आमने सामने के कोण समान होते हैं, समान होते हैं। जैसे इसको लिख देते हैं कोण ए बराबर है कोण सी। दूसरा है कोण डी, ये बराबर होगा कोण बी के, ये आमने सामने के कोण जो हैं ये समान होते हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण बन गए हैं। यहां पर जो विकर्ण है, ये विकर्ण समान नहीं है, इनकी लंबाइयां जो है अलग अलग हैं। विकर्ण असमान हैं, परंतु एक दूसरे को अर्धक करते हैं, तथा समकोण बनाते हैं। जैसे समझ लीजिए कोण ये विकर्ण डीबी और कोण जो है विकर्ण एसी, ये दोनों कोण जो विकर्ण हैं, एसी विकर्ण बड़ा है डीबी विकर्ण से। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को मान लेते हैं एम बिंदु पर काट रहे हैं, तो यहां पर ये काटते हैं यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को अर्धक करते हैं। ये डीबी विकर्ण जो है एसी विकर्ण को मध्य में काट रहा है, और जो एसी विकर्ण है डीबी विकर्ण को मध्य में काट रहा है। और जब जहां पर काटते हैं यहाँ पर ये समकोण बनाते हैं, ये 90 अंश का कोण बनता है। ये भी कोण नीचे वाला ये 90 अंश का है, तो ये भी 90 अंश का है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जब बताया गया था, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये कोण दोनों समान होंगे, ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, ये दोनों कोण समकोण होते हैं। इधर वाला भी एक रेखा के इधर 90 जब बन गया तो ये इधर वाला भी 90 बन जाएगा, यानी ये भी समकोण हो जाएगा, तो ये भी समकोण हो जाएगा। चारों कोण समकोण होते हैं काटने, जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। चतुर्भुज की विशेषताएं इनको समझ लीजिए। जैसे हम कोण लिख देते हैं कोण DMC बराबर कोण DMA, कोण DMA बराबर कोण AMB, कोण AMB बराबर कोण BNC, कोण BMC। ये सब 90 अंश के हैं। ये सारे कोण जो है जहां पर काटते हैं वहां पर ये कोण बनते हैं, ये 90 अंश के होते हैं, समकोण होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं समलंब चतुर्भुज। मिटाना पड़ेगा। समलंब चतुर्भुज देख लीजिए।
लंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखिए ये भुजा है और दूसरी एक समांतर भुजा नीचे बना रही है। इस भुजा का नाम है AB, इसका नाम है CD। A को C से मिला दिया और B को D से मिला दिया। यहां पर देख रहे हैं कि AB भुजा और CD भुजा एक दूसरे के समानांतर हैं, परंतु ये भुजाएं जो हैं समानांतर हैं लेकिन बराबर नहीं हैं। जैसे कि आयत में बराबर हुआ करते थे, समानांतर होते थे और साथ में बराबर हुआ करते थे। समचतुर्भुज में भी समांतर होती थी और बराबर हुआ करते थे। वर्ग में भी समांतर और बराबर हुआ करते थे। यहाँ पर बराबर नहीं है परंतु समानांतर है। समांतर भुजाओं का केवल एक जोड़ा होता है। इसमें दो भुजाएं, दूसरी जो समान भुजाएं हैं जैसे AC और BD, AC और BD ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है, क्योंकि समानांतर का मतलब होता है कि अगर उनको और आगे बढ़ाया जाए तो कहीं भी अनंत दूरी तक चलाया जाए उनको तो कहीं भी मिले नहीं। इसको जैसे यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आगे, और इसको इसी में आगे बढ़ा देते हैं और ये आगे बढ़ा देते हैं और ये आगे बढ़ा देते हैं, तो जाकर के एक जगह मिल जाती है। तो ये समानांतर नहीं है। तो समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो असमांतर होती हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण हैं इनके, ये भी एक दूसरे को अर्धक नहीं करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं AB समानांतर है भुजा CD के, परंतु AB और CD बराबर नहीं है। AB CD बराबर नहीं है। AB और CD एक दूसरे के समानांतर हैं परंतु AB CD बराबर नहीं है। ये समलंब चतुर्भुज की मुख्य विशेषता होती है और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो ये जो है समलंब चतुर्भुज आपका हो गया। तो आज इस वीडियो में आपने देखा कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये इस प्रकार से वीडियो पूरा हुआ।